राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया था और राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई? ये दो ऐसे पर्सन हैं जो हर किसी को अंदर तक झंझोड़ देंगे। जो व्यक्ति भारत का चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हो, जिसने देवासुर संग्राम में असुरों को धूल चटाई हो, जिनके एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र हों, जिसके घर सव्य नारायण ने पुत्र रूप में जन्म लिया हो, उसी राजा को अंतिम संस्कार के लाले पड़ गए थे। कहते हैं ना, जब नीति अपना खेल दिखाती है तो क्या राजा और क्या रंक। वर्षों पहले एक ऐसा आया, श्रवण कुमार के पिता का श्राप अयोध्या नरेश को इतना भारी पड़ेगा, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। सभी महाराजा दशरथ भी उस घटना को भूल चुके थे, लेकिन जब मृत्यु उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई, तब उसी श्राप के वाक्य उनके कानों में तीर की भांति चुभने लगे। राजा दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका लहराई थी, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद हुई थी। उनके 4 परम प्रतापी पुत्र थे, जिसमें एक तो सभी भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे। जब दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया, तब उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। वे अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनवाया। इसके पश्चात श्री राम के वियोग में ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कैकेयी के षड्यंत्र के तहत भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे। उस समय दशरथ के 2 पुत्र भरत व शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी प्रदेश में गए हुए थे। श्री राम के वनगमन के कुछ दिनों पश्चात दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई, तब उनका कोई भी पुत्र अयोध्या में नहीं था। आइए उस घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि राजा दशरथ की मृत्यु कब हुई थी? जब राजा दशरथ युवा थे और राजकुमार थे, तब वे अक्सर शिकार करने जंगल में जाया करते थे। उस समय उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को हिरण समझकर तीर चला दिया था। इससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे की मृत्यु के दुख में श्रवण के माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए थे। मरने से पहले श्रवण के पिता ने दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप दिया था। महाराजा दशरथ श्री राम के वन जाने के बाद ही बीमार हो गए थे। उन्हें बस यह आशा थी कि उनके मंत्री आर्य सुमंत श्री राम को पुनः अयोध्या ले आएंगे, किंतु जब आर्य सुमंत अकेले आए, तब दशरथ को यह पता चला था कि अब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद ही पुनः अयोध्या लौटेंगे। अपने पुत्र के दुख में दशरथ का स्वास्थ्य हर दिन के साथ गिरता चला गया। एक तरह से दशरथ गहरे अवसाद में चले गए थे, जिस कारण उन पर राजवेद की दवाइयों का असर होना भी बंद हो गया था। वे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे राम राम ही जपते रहते थे और उनके बारे में ही सोचते रहते थे। अपने अंतिम समय में उन्हें श्रवण कुमार की वह कहानी फिर से याद आ गई। उनके कानों में श्रवण कुमार के पिता के श्राप वचन पड़ने लगे। महाराजा दशरथ की ऐसी स्थिति देख संपूर्ण राजभवन में हाहाकार मच गया और राजवेदों को तुरंत बुलावा भेजा गया। उससे पहले ही महाराजा दशरथ ने कौशल्य की गोद में राम नाम जपते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पूरी अयोध्या शोकुल हो गई थी। राजगुरु, तीनों रानियों, सुमंत व अन्य प्रजावासियों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, क्योंकि राजा की मृत्यु के पश्चात यदि कोई नया राजा नियुक्त हुआ हो या वह उस समय उपस्थित ना हो, तो राजगुरु को भी सभी राजनीतिक निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त होते थे। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ का अंतिम संस्कार उनके पुत्रों के द्वारा ही करवाना चाहते थे, क्योंकि पुत्र ही पिता का संस्कार करता है। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा के मृत शरीर को औषधि युक्त तेल के साथ संभाल कर रखा, ताकि उनके पुत्र भरत व शत्रुघ्न द्वारा राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया जा सके। उसी समय महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से
एक संदेशवाहक को तेज गति से कैकेयी प्रदेश में भेजा गया तथा भरत व शत्रुघ्न को अयोध्या की राजाज्ञा सुनाई गई। उस समय उन्हें कुछ नहीं बताया गया, वे केवल शीघ्र अयोध्या आने का आदेश दिया गया। राजाज्ञा के अनुसार भरत व शत्रुघ्न तेज गति से अयोध्या की ओर निकल पड़े। भरत व शत्रुघ्न के अयोध्या पहुंचते ही उन्हें सब पर्यंत श्री राम के वनगमन व अपने पिता और राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनते ही भरत गुस्से में आग बबूला हो उठे और उसी क्षण उन्होंने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। जहां राजा दशरथ का शव रखा था वहां पहुंचकर भरत बुरी तरह रोने लगे थे। तब राजगुरु वशिष्ठ ने स्थिति को संभाला। वह भरत शत्रुघ्न को ढांसा बांधा। उन्होंने स्थिति के अनुसार निर्णय लेकर भरत को अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करने को कहा था। फिर भरत के आदेश अनुसार अयोध्या में राजा दशरथ की अंतिम यात्रा निकाली गई और सभी अयोध्या वासियों ने उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस तरह से महाराजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत व चौथे पुत्र शत्रुघ्न द्वारा उनके अंतिम संस्कार की सभी विधि की गई थी। भरत के द्वारा ही अपने पिता दशरथ को मुख अग्नि दी गई थी। जब चित्रकूट में भरत भगवान श्री राम को वापस अयोध्या लाने पहुंचे तब उनके द्वारा श्री राम व लक्ष्मण को पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर श्री राम व लक्ष्मण ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, आप सभी से आशा करती हूँ कि रामायण का यह छोटा सा प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।